हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का बीएड कोर्स के मिशन 1 में चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे बीएड फर्स्ट ईयर या फर्स्ट सेमेस्टर में चाइल्ड एंड ग्रोइंग पेपर में देखेंगे कि स्टीरियोटाइप्स क्या होता है, इसको जानेंगे। स्टीरियोटाइप्स को हिंदी में हम लोग रूढ़िवाद कहते हैं। ठीक है, स्टीरियोटाइप्स को हिंदी में हम लोग क्या कहते हैं? रूढ़िवाद कहते हैं। तो ये पूछता है एग्जाम में कि स्टीरियोटाइप की अवधारणाओं को समझाएं कि रूढ़िवाद क्या होता है, इसको समझाने बोलता है। ठीक है, और जो साथी मेरे चैनल पर नया है, प्लीज़ जो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि इस चैनल पे बीएड के टॉपिकों को बहुत ही आसान और सरल भाषा में अच्छे नोट्स के साथ आप लोग की तैयारी कराई जाती है, ताकि आप लोग को एग्जाम में किसी भी प्रकार का दिक्कत ना हो। ठीक है, तो आइए समझते हैं कि रूढ़िवाद क्या है, यानी स्टीरियोटाइप क्या है। एग्जाम में जो क्वेश्चन बनता है कि स्टीरियोटाइपिंग की अवधारणाओं को समझाएं, यानी रूढ़िवाद की अवधारणाओं को समझाने बोला है। ठीक है, चलिए आइए इसको हम लोग देखते हैं। इसका उत्तर में है कि हमारे समाज में लैंगिक मुद्दे संबंधी कई बातें देखने को मिलती है। हमारे समाज में लैंगिक मुद्दे संबंधी जो है कई सारे बातों को देखने मिलती है। ठीक है, लैंगिक मुद्दे का मतलब होता है कि जहाँ लड़का और लड़कियों को उसके कार्यों के अनुसार जो है उनमें विभक्त किया जाता है, तो उसको हम लोग लैंगिक मुद्दे कहते हैं। ठीक है, जहाँ व्यक्ति किसी खास समूह या आम धारणा को रूढ़िवाद कहते हैं। जब किसी व्यक्ति के किसी खास समूह के प्रति आम धारणा बन जाती है, यानी उसके मस्तिष्क में कोई जो है ये धारणा बन जाती है, तो उसी धारणा को हम लोग क्या बोलते हैं? रूढ़िवाद कहते हैं, यानी स्टीरियोटाइप्स कहते हैं। जहाँ व्यक्ति किसी खास समूह या उसी के आधार पर स्त्री और पुरुष की जैविक बनावट नहीं होती है, बल्कि व्यक्तियों की एक धारणा से होती है। देखिए, यहाँ पे हम लोग को समझना है कि रूढ़िवाद अच्छे से, कि रूढ़िवाद होता क्या है। ठीक है, कि यहाँ पे क्या होता है कि जब व्यक्ति किसी खास समूह या उसी के आधार पर स्त्री और पुरुष की जैविक बनावट ही नहीं, बल्कि व्यक्तियों की एक धारणा से होती है। यहाँ पे जो है यानी स्त्री और पुरुष का जो है उसके शारीरिक बनावट से हम लोग उसको विभिन्नता नहीं करते हैं, बल्कि उसके कार्यों के अनुसार उसमें विभक्त करते हैं। ठीक है, तो इस धारणा को हम लोग रूढ़िवाद कहते हैं। इसको और आगे अच्छे से जो है हम लोग समझते हैं। भारत के अधिकतर घरों में लड़कियां घरेलू कार्य करती है। ठीक है, जिससे यह धारणा बन जाती है कि लड़की घरेलू कार्यों के लिए बनी है। मतलब यह है कि भारत में अधिकतर घरों में जो है लड़कियां क्या करती है? घरेलू कार्य करती है। तो ये धारणा बन जाती है कि लड़कियां जो है घरेलू कार्यों के लिए बनी है। इसी के आधार पर व्यक्ति के मस्तिष्क में ये धारणा बन जाती है। अब देखिए, जब व्यक्ति के मस्तिष्क में किसी खास समूह के प्रति अगर कोई धारणा बन जाती है, तो उसी को हम लोग रूढ़िवाद कहते हैं। अब आप लोग को समझ में आ गया होगा कि रूढ़िवाद क्या होता है। जब व्यक्ति के मस्तिष्क में किसी खास समूह के प्रति कोई धारणा बन जाती है, तो उसको हम लोग रूढ़िवाद कहते हैं। ये रूढ़िवाद यहाँ पे क्या था कि जैसे घरेलू कार्यों के लिए लड़कियाँ जो है घरेलू कार्यों के लिए बनी है, तो ये एक रूढ़िवाद बन गया है। ठीक है, कि सभी लड़कियाँ केवल घर के कार्यों के लिए बनी है, तो ये एक क्या है? रूढ़िवाद है, एक स्टीरियोटाइप है। ठीक है, महिलाएं घरेलू कार्य करती है। महिलाएं जो होती है वो क्या होती है? घरेलू कार्य करती है, जैसे भोजन बनाना, सफाई करना, कपड़े धोना, बच्चों का पालन पोषण करना आदि। ये सभी जिम्मेदारियां महिलाओं को दी जाती है। ये सभी जिम्मेदारियां जो है महिलाओं को दी जाती है, जैसे घरेलू कार्य करना, भोजन बनाना, सफाई करना, है ना, कपड़े धोना और बच्चों का पालन पोषण। ये सभी जिम्मेदारियां जो होती है वो किस पर होती है? महिलाओं को दी जाती है। जबकि पुरुष जो होते हैं वो घर से बाहर कार्य करते हैं। इस प्रकार की उत्पन्न धारणा को लैंगिक रूढ़िवाद कहते हैं। इस प्रकार हम उत्पन्न धारणा को हम लोग क्या कहते हैं? लैंगिक रूढ़िवाद कहते हैं। यहाँ पे हम लोग रूढ़िवाद को हम लोग लैंगिक रूढ़िवाद भी कह सकते हैं, क्योंकि जब महिलाओं या पुरुषों को उसके कार्यों के अनुसार, उसके कामों के अनुसार उसमें विभक्त किया जाता है, तो उसको हम लोग लैंगिक रूढ़िवाद कहते हैं। लैंगिक यानी कि जेंडर स्टीरियोटाइप्स भी कहते हैं इसको हम लोग। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे थी कि महिलाएं जो है भोजन पकाना, घर का साफ सफाई करना, कपड़े धोना, बच्चों का पालन पोषण करना, ये उसकी जो है जिम्मेदारी बन जाती है। तो ये जो है एक क्या है? धारणा बन जाता है कि महिलाएं की जो है ये जिम्मेदारी है कि ये सभी काम करेंगे, जबकि पुरुष जो है घर के बाहर काम करेंगे। तो ये सभी जो है धारणा बन जाती है। इसी को हम लोग रूढ़िवाद कहते हैं। ठीक है, कि रूढ़िवाद जो होती है एक प्राचीन कल्पित धारणा है जो पहले से चली आ रही है, इसका कोई तथ्य नहीं है। ठीक है, चलिए आइए हम लोग आगे और समझते हैं। स्टीरियोटाइप का अर्थ यानी कि मीनिंग ऑफ स्टीरियोटाइप्स। ठीक है, स्टीरियोटाइप से तात्पर्य है कि ऐसे पूर्वकल्पित विचार जिसमें किसी खास समूह या व्यक्ति, जाति, वर्ग या वस्तु के बारे में मस्तिष्क में ऐसी कोई धारणा बन जाती है जिसका कोई तार्किक प्रमाण ना हो, ऐसी धारणा को हम लोग स्टीरियोटाइपिंग कहते हैं। देखिए, रूढ़िवाद एक ऐसी कल्पित जो है धारणा है जिसमें किसी खास व्यक्ति, जाति, वर्ग या किसी समूह के प्रति कोई धारणा बन जाती है जिसका कोई तार्किक प्रमाण नहीं है।
ये ऐसा कोई जो है कहीं कहा नहीं गया है कि महिलाएं जो घरेलू कार्य करेगी, साफ सफाई करेगी, खाना बनाएगी, ये एक कोई तार्किक प्रमाण नहीं है। ये जो पहले से आ रही जो है एक कल्पित जो है क्या है धारणा है। ऐसी धारणा को हम लोग क्या बोलते हैं, रूढ़िवाद कहते हैं, यानी कि स्टीरियोटाइप्स कहते हैं। ये रूढ़िवादिता एक समूह को दूसरे समूह से पृथक करती है। ये रूढ़िवाद जो होती है यानी स्टीरियोटाइप जो होती है एक समूह को दूसरे समूह से क्या करती है, पृथक करती है। सामान्य अर्थ में पुरुष या स्त्री या लड़का और लड़की के बीच तुलना करना होता है। स्टीरियोटाइप यहाँ पे जो देखा जाता है तो सामान्य अर्थ में ये होता है कि लड़कों का लड़कियों के प्रति या लड़कियों का लड़कों के प्रति जो है तुलना किया जाता है कि लड़कियाँ जो ये काम करेंगी, लड़के जो है ये काम करेंगे। तो इस तरह की भावनाओं, इस तरह की जब धारणा उत्पन्न करती है तो इसको हम लोग रूढ़िवाद कहते हैं, स्टीरियोटाइप्स कहते हैं। ठीक है, ये हम लोग जो है डेली लाइफ में भी देखते हैं कि रूढ़िवाद जो है जैसे लड़कियां और लड़कों जो है में उसके कार्यों के अनुसार उसमें विभक्त किया जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। और ऐसा देखा जाता है कि जिस घर में शिक्षा का अभाव होता है, जिस घर में शिक्षा का अभाव होता है वहीं स्टीरियोटाइप उत्पन्न होती है। ऐसा अधिकतर देखा जाता है, नहीं रूढ़िवाद वहीं उत्पन्न होता है जहाँ शिक्षा का अभाव होता है। जिस घर में शिक्षा का अभाव होता है वहाँ पे जो है लड़के और लड़कियों के बीच जो विभेद किया जाता है, ठीक है, तो वहाँ पे शिक्षा का जो है अभाव होता है। यदि घरों में लड़कियों से घरेलू कार्य करने की अपेक्षा रखती है, विद्यालय में आए अतिथि की खान पान संबंधी सेवा, नृत्य प्रतियोगिता, गृहस्थी सामान्य आदि कार्यों की अपेक्षा की जाती है। देखिए यहाँ पे लड़कियां जो घरेलू कार्य तो करती हैं, वहीं विद्यालय में भी अगर देखा जाए तो अतिथियों का स्वागत के लिए, उनके खान पान के लिए, नृत्य प्रतियोगिता प्रदर्शन के लिए, गृहस्थी संभालने के लिए, ये सभी कार्यों को क्या किया था, महिलाओं में लड़कियों में बांटा जाता है। तो ये एक क्या है, पूर्व कल्पित जो है समाज की धारणा है जो रूढ़िवाद कहलाती है। ठीक है, जबकि पुरुषों को घरों से बाहर कार्य करना, खेलकूद में भाग लेना, शिक्षा ग्रहण करना, ये सभी जो है कार्य उनमें अपेक्षा की जाती है। जबकि पुरुषों से यह अपेक्षा की जाती है कि वो घरों से बाहर कार्य करें, खेलकूद में भाग ले, शिक्षा ग्रहण करें यानी शिक्षा विद्यालय जाए, ये सभी कार्य जो है एक अपेक्षा की जाती है पुरुषों से। तो ये भी एक क्या है, रूढ़िवाद है, जहाँ उसके कामों के अनुसार जो है लड़कियों और लड़कों में जो विभक्त किया जाता है तो उसको हम लोग रूढ़िवाद कहते हैं। ठीक है, इस प्रकार ऐसे ही कई धारणाएं हैं जो स्टीरियोटाइपिंग देखने को मिलती है। ऐसे ही हमारे समाज में कई सारे जो है रूढ़िवाद धारणाएं हैं जो हम लोग को देखने को मिलती है। यहाँ तक कि भारत के अनेक हिस्सों में आज भी माता पिता को लड़के की चाह होती है, लड़की की जन्म लेने से पहले ही ख़त्म कर देने के तरीके इसी मानसिकता को से उत्पन्न होती है। देखिए जहाँ ये सभी जो है मानसिकता उत्पन्न होगी, जहाँ जेंडर स्टीरियोटाइप उत्पन्न होगा, तो वहाँ पे क्या होता है कि लड़कियों की अपेक्षा लड़कों के प्रति जो है चाह माता पिता अधिक रखती है। तो ये एक क्या है, एक पूर्वकल्पित जो है धारणाएं हैं जो समाज में चली आ रही थी। तो जेंडर स्टीरियोटाइप जो है एक क्या है, लड़कों और लड़कियों को उसके कामों के अनुसार जब हम विभक्त करते हैं तो उसको हम लोग जेंडर स्टीरियोटाइप यानी कि रूढ़िवाद करते हैं। उम्मीद करते हैं आप लोग को ये छोटा सा टॉपिक था जिसको आप लोग को समझ में आ गया। ठीक है दोस्तों, इसी तरह से मेरे चैनल पर बने रहें। फिर हम लोग नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।